तभी नैनो बताता है मसल कन्वर्जन कंप्लीटेड, एनेस्थीसिया हटाया जा रहा है। तभी चियोन डर के मारे अपनी आँख खोलता है और उठकर बैठ जाता है और चीरते हुए कहता है अब इसे मैं दोबारा कभी नहीं करने वाला। तभी नैनो बताता है मास्टर मैंने आपको पहले ही वार्न किया था। चियोन हैरान होकर कहता है हाँ, क्या मैं जमीन पर ही नहीं बेहोश हो गया था? क्या गार्ड जैंग ने मुझे बेड पर लेटाया है? तभी चियोन नीचे गिरे हुए डैगर को उठाता है और सोचता है अब दर्द नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा मसल ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है। तभी नैनो कहता है मास्टर मैंने आपकी बॉडी को 20 साल तक की गई ट्रेन बॉडी के लेवल का बना दिया है। तभी चियोन अपनी आँख बंद करके फर्स्ट स्टेप रिमाइंड करता है। फिर वो फर्स्ट स्टेप पोजीशन में आ जाता है। फिर अगली पल वो डैगर से हवा में एक स्लैश लगाता है और कहता है ये तो पहले से भी कहा जाता है क्रिएट अ पावरफुल मूवमेंट बन चुका है और हवा को काटने की फीलिंग उससे भी ज़्यादा कमाल की है। फिर वो हवा में कई स्लैशेस लगाता है और फिर डैगर को घुमा कर कहता है फर्स्ट सीक्वेंस कंप्लीट और अब सेकंड सीक्वेंस कहकर वो फ्लोर पर एक जोरों की किक मारता है जिससे फ्लोर पर उसके फुटप्रिंट बन गए होते हैं। तभी चियोन हैरानी से देखता है क्या मैंने बिना इंटरनल टेक्निक मास्टर करे ही अपने फुटप्रिंट बना लिए फ्लोर पर। तभी चियोन कहता है मुझे किसी भी तरह इसको गार्ड जैंग से छुपाना होगा। तभी गार्ड जैंग की आवाज़ आती है यंग मास्टर मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। तभी चियोन घबरा कर कहता है अब मैं क्या करूँ। तभी गार्ड जैंग दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि चियोन ने जगह पर टेबल रख दिया है। चियोन कहता है आई होप इसने नोटिस नहीं किया होगा। तभी चियोन देखता है कि गार्ड जैंग ने उसकी पसंद की डिशेस बनाई हैं जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन में कहता है शायद मेरा लास्ट टाइम है गार्ड जैंग के हाथों का खाना खाने का। और उसके मुंह में पानी लगता है और वो जल्दी जल्दी खाने लगता है। तभी चियोन खाना खत्म करने के बाद गार्ड जैंग को थैंक यू कहता है। तभी गार्ड जैंग कहता है तुमने मेरी डैगर टेक्निक कब चले मतलब मास्टर की। चियोन हैरान होकर कहता है हाँ आपका क्या मतलब है गार्ड जैंग। तभी गार्ड जैंग टेबल सरकाते हुए फुटप्रिंट दिखाते हुए कहता है ये फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेकंड सीक्वेंस है और ये मार्क पहले से भी ज्यादा डीपर है। तभी चियोन सोचता है दूसरे वॉरियर की टेक्निक चुराना इलीगल है मुरीम में। मैं नैनो की पावर की वजह से अंधेरा हो गया था। अगर गार्ड जैंग मुझसे नफरत करने लगेंगे तो मेरा क्या होगा। तभी गार्ड जैंग कहता है बहुत बढ़िया यंग मास्टर, तो क्या हुआ अगर आपने चुपके से मास्टर करी है। मैं खुद आपको ये सिखाना चाहता था लेकिन सिक्स क्लैन के उस प्रॉमिस की वजह से कभी नहीं सिखा पाया। चियोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी गार्ड जैंग एक पेपर चियोन को देते हुए बोलता है इसमें मैंने अपनी साइड टाइगर टेक्निक लिखी है लेकिन आपको इससे भी कई बेहतर मार्शल आर्ट एकेडमी में मिल जाएंगे यंग मास्टर। चियोन के आंसू बहने लगते हैं। चियोन को रोते हुए देखकर गार्ड जैंग को पास्ट याद आता है जब चियोन ने गार्ड जैंग से कहा था कि अब से मैं कभी नहीं रोऊंगा। इस बात को 5 साल हो चुके हैं। भले ही यंग मास्टर बड़े हो गए हों लेकिन अभी भी उनके अंदर एक बच्चा है जिसे माता पिता के प्यार की जरूरत है। गार्ड जैंग जाते हुए चियोन से कहता है जब आप एकेडमी में इंटर हो जाएंगे मैं आपके साइड नहीं रह पाऊंगा यंग मास्टर, इसलिए आप जी भर के रो लीजिए। तभी चियोन रोते हुए गार्ड जैंग का शुक्रिया करता है। फिर वो अपने आंसू पोंछ कर कहता है अब से मैं बिना डरे आगे बढ़ता रहूंगा और जिंदगी में दोबारा कभी नहीं रोऊंगा। भले ही माँ ना हो लेकिन मैं एक दिन अपने घर में वापस जरूर आऊंगा। तभी हमें अगला सीन एकेडमी का दिखाया जाता है। आवाज आती है क्या सभी डिमोलिंग कल्ट के सेक्स यहाँ आ चुके हैं। कुछ लड़के आपस में बात कर होते हैं भाई मैं तो बहुत ही नर्वस हूँ। दूसरे कहता है ये बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है हमारे जैसे छोटे क्लैन के लोगों के लिए। तभी हमें कोई बैक साइड से आते हुए दिखाया जाता है। वो आदमी कहता है सभी स्टूडेंट बड़े जोश में लग रहे हैं लेकिन क्या फायदा, इनमें से मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखा जिसमें कोई अच्छी फाइटिंग स्पिरिट हो। ये सब के सब बेकार है। ये आदमी लॉर्ड ऑफ फ्लेम और राइट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड वाम योंग ली है। भीड़ में से कोई कहता है वो देखो वो लाल बालों वाला आदमी तो राइट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड है। ये इस कल्ट के टॉप 10 पावरफुल वॉरियर में से एक है। वाम योंग ली सामने देखते हुए सोचता है फर्स्ट लाइन के स्टूडेंट बढ़िया लग रहे हैं। ये पक्का सिक्स सेक्स के यंग मास्टर होंगे। मू योन ची ऑफ द सौदर सेक्ट, गियोन उन चियोन ऑफ द स्वॉर्ड क्लैन, मुगियम चियोन ऑफ द स्टील सेक्ट, जॉन सियोम चियोन ऑफ पॉइजन सेक्ट, यूचान चियोन ऑफ साइबर सेक्ट और ये वन रियो चियोन म्यूजियम सेक्ट से। हाँ वो 7th स्टूडेंट चियोन कहाँ है। हमें टोकन काउंटर की जगह दिखाई जाती है जहाँ पर खड़ा लड़का कहता है मुझे 7 नंबर वाला बैच नहीं मिल रहा है, आप थोड़ी देर और वेट करिए। तभी हमें दिखाया जाता है ये लड़का और कोई से नहीं बल्कि चियोन से ही कह रहा होता है।
चियोन कहता है लगता है ये सब उन कमीनों का काम है, वो लोग मुझे अपने साथ खड़ा नहीं देखना चाहते हैं, तभी उन लोगों ने मेरा बैग छुपाया है। चलो वैसे भी मैं भला वेट करने से और कर भी कह सकता हूँ। चियोन बताता है कि ये सब वही लोग हैं जिन्होंने उसे कई बार असासिनेट करने के लिए गुंडे भेजे थे। चियोन कहता है मुझे पक्का यकीन है अगर मैं इन्हें कहीं भी मिल गया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं। मुझे कुछ भी करके हर कदम फूक फूक कर रखना होगा इस एकेडमी में। हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चियोन सबसे लास्ट में खड़ा हुआ होता है। उसके आसपास के लोग बातें कर रहे होते हैं। अरे देखो ये तो वही सेवेंथ इनफेमस कैंडिडेट है ना। कुछ लड़के आप एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं मैंने सुना है इसे मार्शल आर्ट का एम भी नहीं आता। हे। दूसरा कहता है मुझे तो पक्का यकीन है पहले राउंड में आउट हो जाएगा। चियोन चिढ़ते हुए कहता है जितना मजाक बनाना है बना लो बेट, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब रिजल्ट आएगा तो तुम सबको पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। तभी वाम योंग ली कहता है मिल गया, वो रहा सबसे लास्ट में सेवेंथ कैंडिडेट। वो वहाँ लास्ट में सबसे अकेला खड़ा है। चलो देखते हैं ये नजर औलाद यहाँ पे क्या उखाड़ पाता है। तभी बैंड बाजा बजना स्टार्ट हो जाता है। सभी कहते हैं वो आ रहे हैं, चुप हो जाओ। हमें बैक साइड से 4 लोग आते हुए दिखाए जाते हैं। सभी की नजरें उन्हीं चारों पर टिकी हुई होती है। तभी हमें पहली बार पैट्रियाज को दिखाया जाता है जिसका नाम यूजोंग चियोन है, जो हमारे मेन कैरेक्टर चियोन का बाप भी है। पैट्रियाज बड़े स्टाइल के साथ थ्रोन पर बैठ जाता है। उसका ऑरा इतना ज्यादा होता है कि नॉर्मल लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। कोई कहता है इनका प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। दूसरा कहता है ऐसे ही नहीं ये पैट्रियाज बन गया। चियोन कहता है अच्छा तो ये मेरे फादर हैं। तभी स्टेज पर से मास्क वाला आदमी चिल्लाता है साइलेंस। फिर वो पैट्रियाज से कहता है अब आप अपनी स्पीच दे सकते हैं माय लॉर्ड। पैट्रियाज खड़े होकर कहता है मैं आप सभी का इस एकेडमी में वेलकम करता हूँ। मुझे आपसे आशा है कि आप सभी आगे चलकर हमारे डिमोनिक कल्ट को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भीड़ में लोग कहते हैं क्या ही प्रोफाउंड ब्रीदिंग है लॉर्ड की। चियोन हैरान होकर सोचता है कि वो तो नॉर्मल आवाज में बोल रहा है लेकिन उसकी आवाज यहाँ लास्ट तक भी इतनी क्लियर कैसे सुनाई दे रही है। तभी सभी कैंडिडेट्स में जोश भर जाता है और सब पैट्रियाज के नाम के जयकार लगाने लगते हैं। तभी पैट्रियाज अपनी नजर तिरछी करके चियोन की तरफ देखता है, फिर वो घूमकर वापसी चल देता है। चियोन कहता है इसने मुझे पहली बार देखा है तब भी इतने बेकार इम्प्रेशन दिया है। वैसे भी मुझे इस आदमी से और कुछ उम्मीद भी नहीं थी, ये तो मेरी माँ के मरने पर भी देखने नहीं आया था। वाम योंग ली कहता है चलो अब मैं फर्स्ट टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तभी सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं तो वाम ली को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्ला कर कहता है किसने कहा कि तुम लोग यहाँ पर बात कर सकते हो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। और वो एकदम गुस्से वाला लुक देता है। वाम योंग ली बताता है यहाँ पर तुम लोगों को 4 साल में 6 स्टेज में ट्रेन किया जाएगा और हर एक स्टेज में एग्जामिनेशन होंगे। अगर तुम लोग एक बार भी फेल हो जाते हो तो तुम लोगों को एकेडमी से डायरेक्ट धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। भीड़ में कैंडिडेट्स आपस में बात करते क्या सिर्फ एक चांस मिलेगा। वाम योंग खुश होकर कहता है लगता है सबकी अब मैंने निकाल दी, हा हा हा। और आगे कहता है हाँ तुम लोगों को कोई भी दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। तभी एक लड़का हाथ उठाकर कहता है मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। वाम योंग ली गुस्से में कहता है तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ पर सवाल कर सकते हो। वो लड़का क्योंकि 6 सेक्स में से एक का यंग मास्टर है इसलिए वो ज्यादा बनते हुए कहता है क्या कहा आपने। तभी वाम योंग ली अपना ऑरा रिलीज करते हुए बड़े एटीट्यूड से कहता है तुमने सुन लिया ना तो बताओ तुम क्या मेरा कर लोगे। मुझे लगता है तुमने ये नहीं सुना कि यहाँ पे आने के बाद तुम्हारी बैकग्राउंड जो भी हो हमारे सारे प्रिविलेजेस यहीं पे खत्म हो जाते हैं। फिर वो घूरते हुए कहता है क्या तुम बिना एग्जाम दिए फेल होना चाहते हो। ये बात सुनकर उसके आसपास खड़े हुए स्टूडेंट्स को हंसी आ जाती है और वो सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। फिर वो लड़का माफी मांगता है वाम योंग से। क्या ही गजब बेइज्जती की है वाम योंग ने इस अमीर जाति की, मजा आ गया। वाम योंग बताता है कि तुम्हारे पास एक ही चांस है पास होने के लिए, इसलिए बदले में तुम्हें 3 स्पेशल रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। पहला है डिमोनिक ड्रैगन मार्बल। चियोन के पास ही खड़े 2 लोग बात कर रहे होते हैं। एक कहता है क्या ये वही का है जो मैं सोच रहा हूँ। दूसरा कहता है हाँ ये वही मेडिसिन है जिसे खाने पर इतना ज्यादा नियांग चुटकियों में मिल जाता है जितना पाने के लिए हमें 20 साल तक ट्रेन करना पड़ता है। चियोन कहता है मेरे पास बिल्कुल भी नियांग नहीं है, लेकिन अगर मैं सभी 6 एग्जाम पास कर लूँ तो मैं बहुत ही जल्दी इस मार्बल की मदद से अपना नियांग बढ़ा सकता हूँ। वाम
योंगली आगे बताता है, सेकंड रिवार्ड है मार्शल आर्ट्स मैनुअल। तुम सभी जानते हो इस एकेडमी में एक मैनुअल लाइब्रेरी है जिसके 5 फ्लोर्स हैं। जितनी बार तुम पास होगे उतना ही अपर फ्लोर पर तुम जा पाओगे। तो ये तुम पर डिपेंड करता है कि कौन कितना आगे जा पाता है। उन सब मैनुअल की मदद से तुम लोग 6 की या और शायद रॉयल बॉडीगार्ड के भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो। कैंडियस कहते हैं, ये तो हमारा गोल्डन चांस है डिवाइन टेक्निक को सीखने का। हम लोग भी मार्शल आर्टिस्ट बन पाएंगे। हुर्रे। चियन कहता है, हाँ अच्छा मैनुअल, अगर मैं सरवाइव कर पाया तो मेरे लिए मार्वल से भी कई ज़्यादा फायदेमंद वो मैनुअल होंगे। तभी वाम योंग स्माइल के साथ एक सीरियस लुक देते हुए कहता है, लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि तुम में से एक भी 5th फ्लोर तक नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए सपने देखने बंद कर दो बच्चे।